गुड मॉर्निंग। काम बहुत सारे हैं लेकिन सारे काम को करते हैं बाद में। सबसे पहले अपने वो एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले वार्म अप करते हैं अपने नेक की, हैंड की, टमी की और अपने लेग की। वार्म अप से ही जब भी आप एक्सरसाइज की शुरुआत करें वार्म अप से ही करें तो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि हमारा बॉडी स्लीपिंग मोड में होता है 8 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे। उसके बाद बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है, यानी नींद से जगाना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे व्यूअर का काफ़ी सारा कमेंट आया था, आप बगल साइड फैट को कम करने के लिए एक्सरसाइज शेयर करें और ब्रेस्ट फैट को कम करने के लिए एक्सरसाइज शेयर करें। एक्सरसाइज तो मैं डेली करती हूँ, कभी कभार ही स्किप हो जाती है जब मैं लेट से सो के उठती हूँ। देखिए कभी कभार हमारे यहाँ के हम निश्चिंत होते हैं, जिस दिन सोचते हैं बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे उस दिन हम लेट हो ही जाते हैं थोड़ा बहुत, तो कभी कभार स्किप हो जाती है, कोई बात नहीं। अगर आप डेली करते हैं तो एक दिन नागा या फिर एक आध दिन हो गया, आप जानबूझ कर ना करें तो बहुत अच्छी बात है। अगर हो गया तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने आज लेग से शुरुआत करती हूँ। ये वाली एक्सरसाइज आप करो ना, आपके बेली फैट जितने सारे हैं कम हो जाएंगे। आपके पैर को जितना ज़्यादा आप ऊपर ले जा सकते हैं ऊपर ले जाइए, अब जितना पीछे ले जा सकते हैं पीछे ले जाइए। थोड़ी ही साथ साथ में स्ट्रेचिंग भी कर लें, जैसे अपने बॉडी को उसी स्ट्रेचिंग मतलब अपने हाथ पैर को थोड़ा सा टाइट करके आप उसी होल्ड कर लें। जैसे ही आप मैंने एक पैर का किया सेम उसी पैर का आपको दोनों का करना है। इससे क्या होगा, आपके लेग के जो थाई फैट होंगे वो भी कम होंगे, बेली फैट होंगे वो भी कम होंगे। लेकिन सारी एक्सरसाइज को आपको कम से कम 20 की 2 सेट जरूर करें, यानी 40 बार करें। एक एक्सरसाइज को आप 40 बार जरूर करें, तभी आपको मतलब रिजल्ट धीरे धीरे मिलेगा। मैं ये तो नहीं कहूँगी आपको एक दिन में, 2 दिन में या फिर 10 दिन में एक्सरसाइज का रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज डाइट दोनों साथ लेके चलते हैं तो आपको 21 डेज में थोड़ा बहुत अंतर दिखने लग जाएगा। ये एक्सरसाइज आपके ब्रेस्ट के फैट को कम करेगी। सबसे पहले आपको पंप करना है अपने हैंड को क्या करना है, आपको पीछे की तरह जितना ज़्यादा ले जाना है, आप जितना ज़्यादा पीछे ले जा सकते हैं उतना ज़्यादा आपको पीछे ले जाना है। सारी की सारी एक्सरसाइज में आप अपने हाथ को पीछे की तरफ ही पुश करेंगे। क्या होता है ना, प्रेगनेंसी के बाद ना हमारे ब्रेस्ट की जो हालत होती है ना वो सिर्फ उनको ही पता होगा, जो मदर्स हैं उनको ही पता होगा कितनी ज़्यादा। कभी कभी क्या होता है ना, हमारे ब्रेस्ट की साइज़ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे बॉडी के हिसाब से हमारा ब्रेस्ट साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जिससे हमें अनकम्फर्टेबल लगता है, हम बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तो इस एक्सरसाइज से आपको ब्रेस्ट के फैट धीरे धीरे कम होंगे, प्लस टाइट भी हो जाएगा। और जैसे क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा ढीलापन आ जाता है या फिर नीचे की तरफ ऐसे हो जाता है, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी, निजात मिलेगा और धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। और ये वाली एक्सरसाइज जो मैं अभी कर रही हूँ इसको आप डंडे के साथ कर सकते हैं या फिर ऐसे कोई दुपट्टा या फिर कोई कपड़ा ऐसे ले लंबा लंबा। इससे क्या होगा ना, आपके ब्रेस्ट में इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा कि मैं क्या बताऊँ। मैं खुद अपनी बात करूँ, मैं यहाँ पे किसी दूसरे की बात नहीं करूँगी। मेरा ब्रेस्ट साइज इतना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इतना भद्दा लगता था, इतना बस मतलब क्या कहते हैं कि इतना ज़्यादा देखने में बेकार लगता था ना। हमेशा साड़ी हो, सूट हो या फिर कुछ भी हो, मैं ऐसे हमेशा ढके मतलब चलती थी। ढकना तो बहुत अच्छी बात है, ये नहीं करूँगी दिखाने की चीज़ें दिखावा करो, लेकिन हम जैसे रास्ता चलते थे ना दूसरों की नज़र बस इसी पे आके टिकती थी ना। हम क्या ही कर सकते हैं भाई, सबकी नज़रों का अलग अलग देखने का तरीका है, तो सबकी नज़रों का तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, हम खुद से खुद को मतलब खूब अच्छा मतलब हम खुद को फिट कर सकते हैं, खुद को सुंदर दिखने के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, सुंदर दिखने के लिए आपको सुंदर रहना ही चाहिए, सुंदर दिखना ही चाहिए। आजकल तो आप लोग सुनते होंगे कि आजकल जो बूढ़े हो जाते हैं सुंदर हो जाते हैं, उनका भाई अजीब ही मतलब क्या बताऊँ, मैं बताना नहीं चाहूँगी। तो मैं कहूँगी सभी लेडीज़ को, आप 30 की हों, 25 की हों, 32 की हों, 35 की हों, 45 की हों, 50 की हों, 55 की हों, 60 की हों, 70 की, 80 की, जब तक आपका जीवन है तब तक लाली लिपस्टिक, सिंदूर, बिंदी, खूब सज संवर के, नई साड़ियाँ, चूड़ी, बिंदी, सब खूब सजे संवरे, इतना सजे संवरे। जब मतलब खुद सजे संवरेंगी ना, आपका मन इतना ज़्यादा खुश होगा। और दूसरे देख के आपको खुश होते हैं, जलते हैं, उसकी चिंता आप बिल्कुल ना करें। आप खुद में खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ये सबसे बड़ी बात है, खुद में खुश रहना। और ये वाली एक्सरसाइज आपके साइड के फैट को कम करेगी। लेकिन सारी एक्सरसाइज को आपको 40 बार जरूर करना है, ये बात आपको याद रखना है। एक्सरसाइज बहुत सारे लोग कहते हैं शाम को करें या सुबह के करें। देखिए मैं सुबह के टाइम इसलिए करती हूँ क्योंकि हम सब कुछ खाए पिए नहीं होते हैं, हमारा पेट हल्का होता है, तो सुबह एक्सरसाइज करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए आप कोशिश करें सुबह के टाइम भी एक्सरसाइज कर लें। वैसे आप शाम के टाइम भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई वो बात नहीं है। लेकिन शाम के टाइम क्या होता है, हम खाए पिए होते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा आलस लगता है। तो इसकी वजह से मैं शाम के टाइम वॉक पे चली जाती हूँ और सुबह के टाइम एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और
एक्सरसाइज करने के बाद मैं फटाफट से किचन में आई हूँ। अब मैं शुरुआत करती हूँ कटिंग चॉपिंग का, क्योंकि आज मुझे 2 सब्जी बनानी है। एक तो मटर पनीर, काफ़ी दिन से हमारे बच्चे कह रहे थे मटर पनीर नहीं बन रही है। पनीर के बहुत सारे अच्छाई के साथ साथ उसके मतलब वो ऐसे कहते हैं ना कि अच्छा नहीं होता है, अच्छा भी होता है अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए हमारे घर में मटर पनीर बहुत दिन से बन नहीं रहा था। एक दिन आया था मटर पनीर, तो उसका टेस्ट बड़ा अलग लगा, तब से मैंने मटर पनीर बनाना बंद कर दिया था। लेकिन बच्चों की डिमांड के अनुसार मैंने मटर पनीर लाया है। तो सबसे पहले यहाँ पे परवल वरवल कट किया, दही मैंने जमाई थी उसको मैंने उठा के फ्रिज में रखा, आलू परवल की कटिंग चॉपिंग की। सबसे पहले आलू परवल को छौंक देते हैं बच्चों के टिफिन के लिए, ये पकता रहेगा। और एक दिन पहले मैंने आलू का पराठा बनाया था। जब आलू के पराठे बनाते हैं तो बचे हुए आलू से सैंडविच ज़रूर बनाते हैं, तो बच्चे सैंडविच खा के जाएंगे और आलू परवल की सब्ज़ी टिफिन में ले के जाएंगे। और जो मैं मटर पनीर में बनाऊंगी अभी सुबह के टाइम ही बनाऊंगी, वो दोपहर के लिए सबका हो जाएगा। तो ये है हमारा आज का रूटीन, यही मैंने सोच के रखा था। बहुत सारे लोग होते हैं क्या करते हैं ना कि वो अपना लिख के रखते हैं डायरी में, लेकिन मुझे क्या होता है क्या ही लिखूं यार डायरी में, जब मुझे पता है यही बनाना है यही सब कुछ खाना है। तो मैं एक दिन पहले ही मतलब दिमाग में सोच लेती हूँ, तो सुबह उठ करके मुझे क्या क्या काम करना हो। इसलिए सोचने के काम आप रात को करें, लिखने का काम भी आप कर सकती हैं, लेकिन आप बनाने का काम सुबह कर सकती हैं। तो सैंडविच में आज मैंने केचप नहीं लगाया, हरी चटनी नहीं लगाई, सिर्फ आलू लगाया है, प्याज और क्या कहते हैं खीरा भी लगा देती हूँ, वो भी नहीं लगा। तो यहाँ पे आलू को देख रहे हैं पके हैं कि नहीं। आलू पक चुके हैं, ये अच्छे से सब्जी बन चुकी है। ऊपर से मैंने थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, सौंफ, धनिया का पाउडर, अमचूर का पाउडर डाल करके सब्जी को पूरी तरीके से कंप्लीट किया। चाहे तो आप हरी धनिया की पत्ती डाल दो। और यहाँ पे तवे पे मैंने थोड़ा सा मक्खन ख़त्म हो चुका था तो मैंने तेल लगा दिया है, और तेल को मैंने टिश्यू पेपर से बिल्कुल क्लीन कर दिया है। और उसके बाद उस पर मैंने रख दिया है ब्रेड, धीरे धीरे वो सीखता रहेगा। वैसे तो मैं नॉन स्टिक कढ़ाई में बनाती हूँ, लेकिन आज तवा ही चढ़ा था, मैंने कहा क्या नॉन स्टिक कढ़ाई फिर से लगाना, इतनी सारी कढ़ाई अभी जूट होगी, बर्तन भी निकलेगा। तो लाओ मैं तवे पे ही सैंडविच बच्चों का सेक करके दे देती हूँ। तवे पे क्या होता है बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे करो ना तो वो जल जाता है, धीरे धीरे स्लो फ्लेम पे करो तो अच्छे से पकता है। तो यहाँ पे बच्चों का टिफिन मैं रेडी कर रही हूँ, दोनों बच्चों का टिफिन लगा देती हूँ। सुबह के टाइम बहुत सारे काम होते हैं, मुझे ऐसा लगता है सारे काम मुझे सुबह के टाइम ही होते हैं, एक्सरसाइज का काम, बच्चों का टिफिन का काम। और सच बताऊँ ना, सुबह के समय अगर आप काम कर लेते हैं ना तो पूरे दिन के लिए आपकी छुट्टी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने दोपहर तक की मैंने रोटियां बना के रख दी है। पतिदेव जी ऑफिस जाएंगे, ड्यूटी जाएंगे, 2 रोटी खा के जाएंगे, फिर दोपहर को आएंगे तो फिर 2 रोटी खाएंगे ही। बच्चों स्कूल से आएंगे तो वो भी खाएंगे, हम भी खाएंगे। तो सबके लिए इसी टाइम पे रोटियां बना दी है। और यहाँ पे गर्मा गर्म सैंडविच सेक रही हूँ। मैंने कहा बच्चों से दूध लोगे चाय लोगे, तो बच्चों ने कहा दूध लेंगे। मैंने कहा ठीक है। गौरी ने बोला मुझे थोड़ा दूध चाहिए, गोलू को पूरी गिलास भर के चाहिए, तो मैंने गौरी के लिए थोड़ा दूध निकाल दिया, गोलू में थोड़ा सा और डाल दिया है। तो इन बच्चे अपना सैंडविच खाए, दूध पिए और ये स्कूल के लिए निकल जाएंगे। और बच्चों को सैंडविच बना देने के बाद मैं फटाफट से पनीर की तैयारी करती हूँ और पनीर की सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे सारी तैयारी मैंने कर लिया है। सुबह के टाइम मैंने बहुत ज़्यादा नहीं शेयर किया है। प्याज पीस लिया है, टमाटर पीस लिया है, धनिया काट लिया है, अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट कूट लिया है। इसमें ड्राई मसाले, सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे। आप काजू का पेस्ट थोड़ा सा बना के डालो ना तो और भी ग्रेवी गाढ़ी गाढ़ी होती है, लेकिन काजू ख़त्म हो चुका था और मैंने कहा कोई भी बात नहीं, जो ख़त्म है उसको रहने देते हैं। या फिर पनीर के मसाले जैसे प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, ये सब क्या है आप थोड़ा सा कढ़ाई में डाल के तेल में भून करके उसका मसाला बनाओ तो वो भी अच्छा बनता है। बहुत तरीके से पनीर बनती है और शेयर भी करते हैं बहुत तरीके से, लेकिन आज मैं इस तरीके से बना रहा हूँ जिस तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे सारे मसाले वसाले की तैयारी हो चुकी है। मैंने कहा चलो भाई पनीर भी कट करके रख लेते हैं और ताकि ये फटाफट से बनेंगे। आप पनीर फ्राई करके बनाते हैं या फिर ऐसे कच्चा डाल के बनाते हैं। तो आज जब से मैं डाइट करने लगी तब से मैं बहुत ज़्यादा ऑयल खाती नहीं, तो मैं कोशिश करती हूँ बहुत कम तेल में सब्जियां वब्जियां बनाने की, इसलिए मैं डीप फ्राई नहीं करती। लेकिन जब मैं पहले डाइट नहीं करती थी तब डीप फ्राई करके पनीर बनाती थी। कढ़ाई चढ़ाया, इसमें 4-5 बड़े चम्मच सरसों के तेल डाले हैं और तेज पत्ता डाल करके इसमें जीरा डाल करके तड़का लगाया है। और उसके बाद लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची का पेस्ट डाला है। इसको अच्छे से पकने के बाद साथ ही मैंने प्याज का पेस्ट डाल दिया है। पहले मैं सारे पेस्ट एक साथ बनाती थी और लेकिन हमारे व्यूअर का कमेंट आया कि प्याज अलग डालने से, प्याज अलग भूनने से उसका टेस्ट अलग आता है। ये बात बिल्कुल सच है। जैसे हम प्याज को अलग भूनते हैं, अलग से पकाते हैं ना, तो उसका स्वाद बहुत अलग आता है। उसके बाद यहाँ पे टमाटर और जो मसाले मैंने डाले थे उसको, इसमें मैंने पनीर मसाला भी डाल दिया है, सब्जी मसाला किचन किंग, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया है। टमाटर मैंने पीसा था, 3-4 टमाटर थे, इनको पीसा था और डाल करके मसाले को तब तक भूनना है ना जब तक ये अच्छे से खूब महकने लग जाए और लाल लाल ड्राई ना हो जाए, तब तक भूनना है। उसके बाद आपको इसमें मटर डाल देनी है। तो यहाँ पे मैंने 2 पैकेट मटर लाई थी। 1 पैकेट मटर लाओ ना तो बहुत कम मटर हो जाती है, इसलिए मैंने 2 पैकेट लाया। अगर आधा किलो आपका पनीर है ना तो आपका शायद 200 ग्राम का ये पैकेट होता है या फिर 250 ग्राम का मान लो।
तो एक पैकेट कम लगती है। तो यहाँ पे मटर डाल के इसको अच्छे से कर दिया है मिक्स। थोड़ी देर इसको मटर के साथ मसाले के साथ पकने देते हैं, कम से कम 5 मिनट तक पकने देते हैं। उसके बाद पकने के बाद इसमें हम गर्म पानी डाल देंगे। एक बार इसको अच्छे से चला देते हैं। देखिए एकदम से ड्राई हो चुका है, मसाला भी खूब महक रहा है, इससे पूरे घर में महकने लगता है। और मसाला भुनने की यही पहचान होती है। अगर आप तेल डाले हो तो भाई तेल छोड़ देगा बहुत सारा। अगर महकने लगता है या फिर जैसे पहले मसाले कच्चे कच्चे दिखते थे, पकने के बाद ये पके हुए दिखेंगे। स्वाद अनुसार मैंने नमक डाल दिया, बस इसको ढक देते हैं। और उबाल आ जाने के बाद इसको मैं एक बार चेक कर लूँगी और उसके बाद इसमें कटी हुई पनीर डाल दूँगी। तो हमारी मटर पनीर की सब्ज़ी बन करके तैयार हो जाएगी। बस चावल बनाने का काम रह जाएगा दोपहर को। बाकी के मैंने आलू परवल की भुजिया बना दी है, मटर पनीर की सब्ज़ी बना दी है और रोटी भी बना करके रख दी है। बच्चों के लिए सैंडविच बना दिया है, वो सब बच्चे स्कूल चले गए हैं। अभी मुझे चाय वाय भी बनाना है, लेकिन आज मैंने सोचा मटर पनीर की सब्ज़ी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। चाय वाय तो मैं रोज़ ही शेयर करती हूँ। तो बस फटाफट से इसमें मैंने धनिया की पत्ती डाल दी है और हमारी मटर पनीर की सब्ज़ी बन करके तैयार है। एकदम बढ़िया टिम टिम देख रहे हैं ना, कितना अच्छा कलर आया है। देखने में भी बहुत ज़्यादा ठीक ठाक ही लग रही है। बहुत ज़्यादा मतलब ना गाढ़ी है ना बहुत ज़्यादा पतली है। थोड़ा सा इसमें मसाला डाल दो ना, वो वाला मसाला क्या कहते हैं, काजू को पीस करके ना, तो बहुत अच्छा इसमें गाढ़ापन आ जाता है। बालम लट उलझे सुलझा जा बालम, हाथ में मेरे मेहंदी लगी है, हाथ में मेरे मेहंदी लगी है, अपना हाथ लगा जा बालम, अपना हाथ लगा जा बालम, माथे की बिंदिया बिसर गई, और हमें करनी थी पूजा, इसलिए मैंने सैंडविच नहीं खाया था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब स्नान कर लिए हैं, पूजा कर लिए हैं, कुछ नाश्ता पानी करते हैं। तो अपने सैंडविच मैंने आलू लगा करके फ्रिज में रख दिया था और चाय भी बनाएंगे। चाय मैंने सुबह बनाई ही नहीं है, मैंने पद्दू जी को चना खाने के दे दिया था, सैंडविच खाने को दे दिया और उन्होंने कहा चाय रहने दो, चाय नहीं पियेंगे। तो फिर मेरा चाय रह गया था। मैंने कहा आज सैंडविच बन रहा है, चाय भी सुबह नहीं बनी है, तो चलो चाय भी थोड़ा सा चढ़ा देते हैं। यहाँ पे तवे पे मैंने सैंडविच रख दिया है। बहुत ज़्यादा धीमी आंच पे सैंडविच बनाना होता है, तवे पे बहुत जल्दी जल जाता है। तो बस धीमी धीमी आंच करके इसको खूब अच्छा सा क्रिस्प दोनों तरफ सेकते हैं। यहाँ पे हमारी चाय भी अच्छे से बन के तैयार हो चुकी है। चाय मैंने कम ही बनाई थी, लेकिन बनाते बनाते ये थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। अंदाज़ है 2 लोगों की चाय बनाने की, कितना भी कम बनाओ तो थोड़ी सी ज़्यादा हो ही जाती। मैंने कहा कोई नहीं, आज ज़्यादा चाय पी लेते हैं, बस इसमें चीनी ज़्यादा ना हो। चाय ज़्यादा है तो चल जाएगा, बस चीनी ज़्यादा ना हो। तो चीनी नाम मात्र का मैं डालती हूँ, ऐसे थोड़ा सा मतलब ऐसे स्वीटनेस आ जाए, बस उतना ही। पहले तो मैं जैगरी पाउडर या गुड़ डाल देती थी। आप लोग भी आ जाइए, नाश्ता करते हैं साथ में। मैंने 2 सैंडविच बनाई है और बढ़िया जम करके खाते हैं। और देखिए खाना पीना आप पेट भर के खाइए, नहीं तो आपको वीकनेस कमजोरी हो जाएगी। ये नहीं कि आपको वजन कम करना है तो आप खाना कम कर दें। और वैसे भी मेरा वजन अब काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक है, सोच रही हूँ थोड़ा सा वजन बढ़ाने की। आप लोगों की क्या राय है बताइएगा ज़रूर। आँखों में लिए यूं भीनी सी हंसी, चूनर में सपनों की पोटली, गजरा बांध के महफिल में ठुमक दी, परवाह दूसरों की है नहीं। शाम ढलती चांदनी में घुलती खुमारे जिंदगानी, ये तारे आके नीचे जमीन पे झूमे सारे नजारे रंगीले। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और महाकाल की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अभी बजे सुबह के 10,
10 बजने में 10 मिनट बाकी हैं और सारे काम करके हो चुके हैं ख़त्म। मैं भी एकदम अच्छे से तैयार हो चुकी हूँ। थ्रेडिंग बनवा के आए थे, देखिए कितने अच्छे से मोटी मोटी थ्रेडिंग बनाई है। आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, बहुत 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 पुरानी साड़ी है, फिर भी शायद मैंने पहना भी होगा। लेकिन आजकल मौसम इतना ज़्यादा अच्छा है, ना ठंडी है ना ज़्यादा गर्मी है, तो इस मौसम में चूड़ियाँ पहनने का आनंद, साड़ी पहनने का आनंद अलग ही होता है। जैसे क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाती है तो गर्मी में इतनी ज़्यादा चूड़ियाँ, भारी भारी चूड़ियाँ पहना नहीं जाता। ठंड में स्वेटर के नीचे इतनी चूड़ियाँ ठीक से आती नहीं हैं। और ये जो सारी की सारी मेरी चूड़ियाँ हैं ना, सारी बड़ी साइज है। ये सारी चूड़ियाँ और ये साड़ी मतलब साड़ी, इन सबको मैंने रखा था मतलब देने के लिए कि अब मैं दे दूंगी। लेकिन सच बताऊं, जब भी मैं निकालती हूँ, जैसे चूड़ियों को मैं फेंकने के लिए निकालती हूँ या साड़ी मैं किसी को देने के लिए निकालती हूँ, मैं अभी से दे दूंगी, तब मुझे लगता है कि मुझे एक बार और पहन लेनी चाहिए, नहीं अभी 2 बार और पहन लेनी चाहिए, फिर दूंगी। तो ऐसे करके ना ये सारी की सारी जो मैंने चूड़ियाँ पहनी है, ये कंगन छोड़ के ये पुरानी चूड़ियाँ हैं। ये ब्लैक वाली भी पुरानी चूड़ी है, इसी का सेट है, चूड़ी भी इसी की सेट की मैंने ली थी। ये सब कुछ मैं पुरानी समझ के ऐसे रखी थी। तो फिर मैंने सोचा चलो भाई पहनने के बाद, पूरी तरीके से तैयार होने के बाद, ये चूड़ी और मैं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये साड़ी और ये चूड़ी दोनों की दोनों बहुत अच्छी लग रही है। बहुत, बस कुछ नहीं करना होता, थोड़ा सा मुश्किल से आधे घंटे लगते हैं तैयार होने में, और जिस तरीके से हम तैयार हो जाते हैं ना, ये पूरा का पूरा 24 घंटे तक ऐसे रहता है। इतनी मतलब खुशी होती है, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है ना कि खुद में ही जब हम तैयार हो जाते हैं ऐसे, और देखने वालों को भी लगता है देखो कितनी अच्छे से तैयार हुई है। और मतलब अपना लेवल जो होता है ना तैयार होने के बाद, थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड का हो जाता है, ऐसा मैं सोचती हूँ। तो मतलब ऐसे ही घर में रहने से अच्छा है कि थोड़ा सा सस्त सवर के अच्छे से बन ठन के रहा जाए। और मुझे लगता है मुझे देख करके आप लोग भी तैयार होंगे अच्छे से। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं हमें देखे या हम किसी को दिखाएं, हम खुद अपने लिए तैयार होते हैं, खुद को अच्छे लगे। ऐसा नहीं कि मैं अब तैयार होती, पहले भी मैं बहुत अच्छे से तैयार होती थी, लेकिन बीच में कुछ दिन के लिए मैंने स्टॉप कर दिया था। भागम भाग वाली जिंदगी में कहाँ खुद के लिए टाइम होता है, ऐसा सोच करके मैं सब कुछ बंद कर दिया है। फिलहाल अभी मौसम बहुत अच्छा चल रहा है, मौसम का आनंद लेते हैं। ये पुराने कपड़े ही नए तरीके से पहन करके खुद को सुंदर मतलब समझते हैं। पता नहीं है कि नहीं, ये तो मुझे भगवान ही जाने जिसने बनाया है। इंसान की क्या, कोई मोटा कहता है, कोई पतला कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो इंसानों की बात पे ना आके सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की बातों पे ध्यान देना चाहिए। और सुबह के नाश्ते में मैंने बनाई थी आज अपनी मनपसंद कड़क दूध डाल के, कड़क चाय पत्ती डाल के, हल्की सी चीनी डाल करके और कड़क अदरक डाल के चाय बनाई थी। 1 गिलासी से थोड़ी सी कम थी, चीनी कम थी, बाकी सब कुछ ज्यादा क्वांटिटी में था। और 4 ब्रेड जो आलू लगा के मैंने बनाए थे। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था। सुबह मैं 4 बजे उठ जाती हूँ, एक्सरसाइज, वॉक। देखिए देखने में सब कुछ बहुत आसान लगता है, बहुत दूसरे की जीवन हम देखते हैं ना तो लगता है भाई बहुत आसान है, ऐसा तो हम कर सकते हैं। लेकिन हमें कितना ज्यादा मतलब परिश्रम करना पड़ता है, हम ये जानते हैं। ये हमारी दिनचर्या हो जाती है, इसलिए हमको नहीं लगता कि ये परिश्रम वाला काम है। ये तो हम अपनों के लिए करते हैं, अपने बच्चे के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने सास ससुर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देवर जेठ के लिए। आज मैं गोरखपुर में हूँ तो अपने बच्चों और हस्बैंड के लिए कर रही हूँ। अगर मैं कल अपने ससुराल में रहती हूँ तो मैं ससुराल वालों के लिए करती हूँ। तो आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं ससुराल जाती हूँ ना, खुद का ध्यान न रख के बाकी सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही काम रहता है। आपको पता है, प्रतिमा ये बना दो, प्रतिमा वो बना दो। इतना बेटी की शादी में ना मेरे ये जो पखुरे हैं ना, ये दुखने लगे थे। ऐसे बड़े बड़े भगोने, बड़े बड़े बर्तन, हमारा परिवार बहुत बड़ा है, तो हमारा काम यही हलवाई वाला ही होता है खाना बनाने का। चाहे मैं जहाँ रहूँ, चाहे ससुराल में रहूँ, चाहे गोरखपुर में रहूँ। अभी हो चुका है नाश्ता, खाने में कुछ नहीं बनाना है। दोपहर के लंच में मैंने कुछ भी नहीं बनाना है, सारे काम करके इसीलिए मैं फ्री हो जाती हूँ ताकि मैं थोड़ा टाइम अपने लिए निकाल के अच्छे से तैयार हो सकूँ। मटर पनीर की सब्जी बनाई है, आलू परवल की भुजिया बनाई है, सैंडविच बनाया है, 2 बार मैंने चाय बनाई। बच्चे दूध पी के गए हैं, बच्चे टिफिन लेके गए हैं, और चावल भी मैंने बना दिया है। पतिदेव जी खा पी के आराम से ऑफिस गए हैं खुशी खुशी, और मैं खुशी खुशी अब घर में रहूंगी। तो चलिए, आप लोगों से बातें बहुत हो चुकी है, बाकी ब्लॉग में वॉइस ओवर में जो बातें होंगी और मैं कैसी लग रही हूँ ये आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके।
और आप लोग ना एक काम और किया करिए प्लीज, आप लोग मतलब प्यारे प्यारे जो कमेंट करते हैं ना, उसकी मतलब खुशी मैं बता नहीं सकती, इतनी खुशी होती है मुझे आप लोगों के कमेंट से। वैसे कहा लेना जैसे कि किसान के अपन फसल देख के जीरा खुश हो जाला कि हरी भरी लहलाती फसल देख के जो गदगद हो जाता है ना, वैसे आप सबके कमेंट और लाइक देख के ना हमारा जीरा एकदम हरियर हो जाला, फिर और ज्यादा अच्छा करे के मन कराला। तो प्लीज आप लोग वीडियो देखते हैं 1000 2 हजार 3 हजार लोग, 6 हजार 8 हजार लोग देखते हैं, लेकिन लाइक सिर्फ 100। मुझे नहीं पता मतलब लाइक से ना मतलब मुझे कुछ मिलता है ना आप लोगों को कुछ मिलता है, तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे खुशी मिलती है, और जब इंसान खुश होता है तो बहुत ही अच्छा करने की कोशिश करता है। और ब्रेड मैंने खाया था, भूख मुझे लगी नहीं थी इतनी ज़्यादा, तो मैंने कहा चलो बच्चों को आने देते हैं फिर साथ में लंच करते हैं। तो बच्चे 2 बजे आते हैं और 2 से बाद ही लंच होता है हमारा, यानी बच्चे 2 बजे आते हैं तो लगभग 10-15 मिनट 2:15 बजे लंच होता है, इसलिए मैं देर को खाती हूँ तो रात को मुझे इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगती है। सुबह मैंने नाश्ता भरपेट किया था, जैसे 4 ब्रेड उसमें आलू लगे हों और थोड़ी सी ज़्यादा चाय पी लो ना तो भूख नहीं लगती है एक बार। चाहे तो आप ओट्स ले सकते हैं, पोहा ले सकते हैं सुबह के नाश्ते में, लेकिन सुबह का नाश्ता स्किप ना करें। दोपहर के लंच में मैंने चावल बिल्कुल नहीं लिया है, 2 रोटी ली है, मटर पनीर की सब्जी, थोड़ी सी सूखी सब्जी, मूली। शाम के बजे हैं अभी 5:30 और मैं वॉक पे निकल चुकी हूँ। शाम की वॉक मैं स्किप नहीं करती हूँ, ना ही सुबह की एक्सरसाइज स्किप करती हूँ, यही है हमारे राज वजन ना बढ़ने का। वजन हमारा नहीं बढ़ता है क्योंकि शाम की वॉक मैं ज़रूर करती हूँ, कोशिश करती हूँ ना थोड़ा सा बाहर निकल जाओ तो मन आन हो जाता है। ऐसे घर में रहते रहते वही कुकिंग करते करते वही रूटीन फॉलो करते करते ना मन ऊब सा जाता है। देखिए कितने सारे बर्तन इकट्ठे हुए हैं क्योंकि मैंने पहनी थी चूड़ियाँ, और जब हम चूड़ियाँ पहन के पानी में जाते हैं या फिर बर्तन धुलते हैं ना तो सारा बेकार हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने दूध लेके आने के बाद चूड़ियाँ चेंज करी है। अब मैं फटाफट से जुट जाती हूँ, इन सब बर्तनों को धुलने का काम करती हूँ और रात का डिनर बनाने का शुरुआत करती हूँ। सबके लिए चाहे जो कुछ भी बनाऊँ, अपने लिए शाम के टाइम अक्सर मैं दूध रोटी खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 रोटी ली है, दूध लिया है, रात का डिनर करेंगे। इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। गुड नाइट।